एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो कल हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था जो था माय टाउन। तो माय टाउन में हम लोग क्या देख रहे थे कि किस तरीके से हम लोग किसी को डायरेक्शन बता सकते हैं अगर वो हमसे कोई एड्रेस पूछे। कोई भी हो सकता है, हमारे रिलेटिव्स हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, है ना, जो हमसे कोई डायरेक्शंस पूछते हैं। तो उस टाइम पे हमें जो यूज होने वाले वर्ड्स होते हैं वो हम कौन से यूज करते हैं। जैसे हमने इसमें प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस पढ़ा था, ठीक है, कि अगर हमें कभी बताना है, किसी की प्लेस बतानी है, तो उसमें लगने वाले प्रीपोजिशंस कौन से होते हैं। तो ये कल हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया था। आई डोंट थिंक इसको रिपीट करने की जरूरत है। आज उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, उसकी बाकी एक्सरसाइज को खत्म करके देन हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। तो अब हम इसमें देखने वाले हैं हाउ टू आई गेट देयर। हाउ टू आई गेट देयर का मतलब क्या होता है। हाउ का मतलब सबसे पहले तो पता होना चाहिए, हाउ मतलब कैसे, है ना। डू आई गेट देयर मतलब वहां मैं पहुंच सकता हूँ। तो मैं उस जगह पे, जिसके भी जगह, जिस जगह के भी बारे में वो बात कर रहे हैं, कोई सी भी जगह हो सकती है, कोई भी प्लेस हो सकती है, तो उसके बारे में वो बात करें तो वहां कैसे पहुंचा जाए। तो हाउ डू आई गेट देयर। तो आप कैसे ये चीज बताएंगे किसी को इंग्लिश में, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन क्या होता है, कोई तरफ, है ना, जैसे इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, तो हम कैसे बोलते हैं। कभी हम किसी को बताते तो हम क्या ये बोलते हैं, नॉर्थ मुड़ जाओ, साउथ मुड़ जाओ। ये असल मायने में हमारी ज्योग्राफिकली देखे तो ये हमारी डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना। लेकिन हम जब किसी को बताते हैं, ऐसे इनफॉर्मली बताते हैं, है ना, तो उसमें हम लोग ये नहीं बोलते कि आप साउथ मुड़ जाओ, नॉर्थ मुड़ जाओ, ऐसे नहीं करते हैं। हम कैसे बोलते हैं कि आप लेफ्ट मुड़ जाइए, देन आप स्ट्रेट जाइए, देन आप राइट ले लीजिए, फिर वहां पे एक टर्न आएगा, आप उसको टर्न ले लीजिए, एक टर्न आपको लेना है। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन बताते हैं। तो वो हम इसमें देखेंगे कि वो कैसे बोलते हैं, किन वर्ड्स का हम यूज करते हैं। तो व्हाट्स द एड्रेस फॉर द शॉप। शॉप के लिए एड्रेस क्या है, ठीक है। पहला क्वेश्चन उन्होंने ये चीज पूछी है। देन उन्होंने डायरेक्शन बताया, इट्स 15 हाई स्ट्रीट। सबसे पहला क्या बोला, इट्स, ठीक है, इट्स का यूज किया। देन बोला 15 हाई स्ट्रीट, ठीक है। अगर आपको बोलना, उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा कि व्हाट्स द एड्रेस फॉर द शॉप, शॉप के लिए क्या एड्रेस है, तो उन्होंने सिंपली क्या बोला, कौन सा है, इट्स द 15 हाई स्ट्रीट, यानी कि ये एड्रेस का नाम है। और उन्होंने स्टार्ट कहाँ से किया, इट इज, यानी कि इट्स, जिसको हमने कॉन्टेक्ट करके इट्स बना दिया, ठीक है। तो वो क्या है एड्रेस, इट्स 15 हाई स्ट्रीट। तो हाउ डू आई गेट देयर, मैं वहां कैसे पहुंच सकती हूँ। अब वो क्या पूछ रही है, डायरेक्शन पूछ रही है। एड्रेस तो उन्होंने पूछ लिया कहाँ पर है, ठीक है। उन्होंने बता दिया कि कहाँ पे है, हाई स्ट्रीट 15 पे है। तो उन्होंने कहा मैं वहां पहुंच कैसे सकती हूँ, हाउ डू आई गेट देयर। तो उसके लिए आपको क्या डायरेक्शन देंगे, फर्स्ट, सबसे पहले तो फर्स्ट, सबसे पहली चीज, गो स्ट्रेट ऑन। आपको क्या करना है, सीधा जाना है। गो स्ट्रेट यानी कि सीधा जाना है। तो अगर सीधा, अगर आप जाना भेजना चाह रहे हैं किसी को, तो आप स्ट्रेट का वर्ड यूज करते हैं, स्ट्रेट वर्ड, ठीक है। तो गो स्ट्रेट ऑन, ठीक है, ये हमारी डायरेक्शन हो गई। गो इसमें क्या है, वो हमारा वर्ब है कि सबसे पहले चीज तो वो जाएगा ना। आपको, आप ये तो बोलते हो हिंदी में कि सबसे पहले आप वहां जाओ। तो जाओ, जाना क्या है, एक एक्शन है, एक्शन क्या है, वर्ब है, तो इसमें वर्ब लगेगा। तो फर्स्ट गो स्ट्रेट ऑन, सबसे पहले आप क्या करो, स्ट्रेट जाओ, ठीक है। देन और हमारे जो वर्ड्स है डायरेक्शन बताने के लिए वो क्या हो सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, टर्न, ठीक है। आपका गो आ गया, टर्न आ गया किसी को डायरेक्शन बताने के लिए। देन आ सकते हैं आपके, जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, यहाँ पे आपको एक डायरेक्शन दिख रही है, पहले आप सीधा जाइए, तो ये कौन सी लाइन हो गई, सीधा हो गई, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, फर्स्ट गो स्ट्रेट ऑन, आपको क्या जाना है, सीधा जाना है, तो गो स्ट्रेट ऑन यानी कि सीधा गए। देन उन्होंने बोला आपको मुड़ना है, मुड़ने को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, टर्न बोलेंगे। तो टर्न क्या है, कौन सी डायरेक्शन में टर्न करना है, लेफ्ट होता है, एक राइट होता है ना। सीधे के तो हम स्ट्रेट ऑन बोलेंगे, और लेफ्ट और राइट के लिए हम उसी का यूज करेंगे, यानी कि जो दाहिना या बाहिना हाथ में आपको कहाँ जाना है। तो उन्होंने क्या बोला, टर्न लेफ्ट एट द टॉप ऑफ द रोड। रोड की जो टॉप वाली जो जगह आएगी, ठीक है, जहाँ पे टॉप ऑफ द रोड है, वहां से आपको क्या करना है, लेफ्ट ले लेना है। तो ये डायरेक्शन आपकी कौन सी, लेफ्ट वाली। अगर वो राइट बोलती तो वो क्या बोलती, टर्न राइट एट द टॉप ऑफ द रोड। आपको क्या करना है, रोड के टॉप में जाकर आपको राइट ले लेना है, यानी आपको राइट में मुड़ जाना है, ठीक है ना। तो इसलिए हम मुड़ने को क्या बोलेंगे, टर्न जो वर्ड होता है मुड़ने के लिए यूज करते हैं। देन टर्न राइट बाय द ट्री। बाय द ट्री मतलब होता है सामने से, ठीक है, आप जिसको होके आप गुजरेंगे। बाय द ट्री मतलब जिसको आप होके, जिसके सामने आप जाएंगे पहले और फिर आप मुड़ेंगे, तो उसको बाय द ट्री कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, टर्न राइट बाय द ट्री। तो जब आप इस ट्री पे पहुंचेंगे देन आपको क्या लेना है, राइट लेना है, यानी कि ट्री को क्रॉस करते हुए आपको वहां से जाना है, राइट ले लेना है। गो स्ट्रेट ऑन मैंने आपको बता ही दिया, डायरेक्शन यानी कि सीधा, ठीक है। मुड़ने को हम टर्न कहेंगे। गो पास्ट द बेकरी एंड इट्स ऑन द लेफ्ट। अब पास्ट क्या होता है, गो पास्ट ऑन द, गो पास्ट द बेकरी। पास्ट द बेकरी का मतलब होता है सामने से गुजरना। अब एक होता है पास बाय और एक होता है पास्ट,
ठीक है, पास्ट, गो पास्ट, और एक होता है पास बाय। पास बाय मतलब होता है उसी जगह के अंदर से होकर गुजरना, कि यानी कि आप अगर मैं बोलूँ पास बाय तो इसका मतलब होता है मैं उस जगह के अंदर गई हूँ, देन मैं वहां से हटी हूँ। गो पास्ट होता है कि ठीक सामने है तो उसके सामने से गुजरना। आप इस सेंस में इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, गो पास्ट द बेकरी एंड इट्स ऑन द लेफ्ट। आपको क्या करना है, बेकरी के सामने से गुजरना है और फिर वो कहाँ पे है, लेफ्ट में आपको दिख जाएगा। ठीक है ना, गो पास्ट द बेकरी एंड इट्स ऑन द लेफ्ट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी को डायरेक्शन में हेल्प कर सकते हैं। सॉरी कुड यू रिपीट दैट, सॉरी कुड यू रिपीट दैट। अब ये क्या है, यहाँ पे अगर पोलाइटली हमें कोई चीज समझ नहीं आई है तो हम पोलाइटली किस तरीके से बोलेंगे, सॉरी, ठीक है, कुड यू रिपीट दैट, आप क्या इसको रिपीट कर सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आया, क्या आप इसे रिपीट करेंगे। देन सॉरी कुड यू से दैट अगेन, दूसरा आप क्या बोल सकते हो कि क्या आप इसको दोबारा बोल सकते हैं, कुड यू से दैट अगेन। ठीक है, सिंपली। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन देंगे, सिंपल है, कुछ ज्यादा इसमें सोचने वाली बात है नहीं, सीधा लेफ्ट राइट, मोस्टली हमारी डायरेक्शंस यही होती है। ठीक है ना। अब इसमें हम देखते हैं वेयर इज आकाश। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन इसमें हमें फाइंड करना है वो ये देखना है कि आकाश कहाँ है। व्हाट इज डॉन्स एड्रेस, और इसमें जो लड़का है डॉन, उसका हमें एड्रेस पता करना है कि उसका एड्रेस क्या है, तो वो हम ऑडियो में सुन के आराम से पता कर सकते हैं। Hi Don, I've just arrived at the train station. What's your address? It's 21 London Road. Okay, and how do I get there? तो उन्होंने क्या बोला, इट्स 21 लंदन रोड। तो ये तो उनका एड्रेस हो गया किसका, डॉन का। वो अभी कहाँ पर है वो हम लोग देखते हैं, वैसे वो स्टेशन का पता, स्टेशन पे है अभी। I'm just outside the train station. ओके, ही इज जस्ट Outside आउटसाइड द ट्रेन स्टेशन। वो कहाँ है, अभी ट्रेन स्टेशन जो है वो उसी के आगे है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा, वेयर इज आकाश, तो आकाश कहाँ पर है, एट द ट्रेन स्टेशन या एट द आउटसाइड ऑफ द ट्रेन स्टेशन। ठीक है, उसी तरह डॉन का घर कहाँ पे है, 21, कुछ ऐसा एड्रेस उन्होंने बताया था जो हमने देख लिया था अभी। ठीक है, तो ये हम इसमें ऑडियो से सुन के हमने पता किया है। Train station? Okay. Go straight on, then turn left. Go past the bus stop, and it's on the right. Sorry, could you repeat that? Sure. From outside the train station, you go straight on. Then turn left and go past the bus stop. It's on the right. Cool, thank you. I'll see you soon, but I have to do something first. Okay. No problem. ओके तो इसमें कुछ भी नहीं है, इस कॉन्वर्जेशन में उन्होंने वही डायरेक्शंस का यूज किया जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़े थे। उन्होंने 2 बार उनको बताया अपना घर का एड्रेस की के लिए डायरेक्शन, कि आप किस तरीके से मेरे घर पे पहुंच सकते हैं। उन्होंने क्या क्या बोला, आप स्ट्रेट जाइए, देन आप एक शॉप आएगी उसको पास करिए, देन लेफ्ट मुड़िए तो वहीं पे मेरा क्या मिलेगा, आपको घर मिलेगा। तो ये सारी डायरेक्शंस हम इस तरीके से देते हैं किसी को, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, गो स्ट्रेट ऑन। ठीक है, अगर आप कहीं से गुजारना चाह रहे हैं किसी को तो गो पास्ट का आप यूज कर सकते हैं कि इस यहाँ से गुजरिए तो आपको ये वाला एड्रेस मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम गो पास्ट का यूज करते हैं। ये देखो, हाउ डू आई गेट देयर, गो स्ट्रेट ऑन, सीधा जाइए, देन टर्न लेफ्ट, उसके बाद आपको क्या मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है, गो पास्ट द बस स्टॉप, आपको गो पास्ट का मतलब बस स्टॉप से आपको गुजरना होगा, यहीं पे आपको सामने क्या मिलेगा, एक बस स्टॉप मिलेगा, आप क्या करेंगे उसके सामने से गुजरना है आपको, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गो पास्ट द बस स्टॉप एंड इट्स ऑन द राइट। और फिर उसके बाद वो कहाँ पे मिलेगा, जैसे ही आप उसे क्रॉस करेंगे आपको राइट हैंड साइड पे आपको मेरा एड्रेस मिल जाएगा। सॉरी कुड यू रिपीट दैट, तो वो क्या बोल रहे हैं, क्या आप प्लीज इसको रिपीट कर सकते हैं, मे बी एक बार में हमें एड्रेस नहीं समझ में आता बिकॉज इट्स कंफ्यूजिंग है ना, होता ही है, हमें समझ में नहीं आती जब हम नई जगह पे जाते हैं। तो अगर आपको दोबारा रिपीट करवाना है तो आप क्या बोलेंगे, सॉरी कुड यू रिपीट दैट या सॉरी कुड यू से दैट अगेन। ठीक है, श्योर, गो स्ट्रेट ऑन, देन टर्न लेफ्ट एंड गो पास द बस स्टॉप, इट्स ऑन द राइट। सिंपल वही चीज उन्होंने दोबारा रिपीट करी। ओके, अब इसमें से हम लोग देखते हैं कि कौन सा हमारा डायरेक्शन है। जैसे अगर हम बात करें, सबसे पहले लास्ट से शुरू करते हैं, टर्न राइट। टर्न राइट, राइट मुड़ना सबको पता है, राइट कौन सा होगा, बी वाला होगा ऑब्वियसली, तो बी राइट हो गया। ठीक है, राइट मुड़ना है। देन आता है टर्न लेफ्ट, लेफ्ट हमारा सी हो गया, लेफ्ट की तरफ मुड़ना। गो स्ट्रेट ऑन हमारा सीधा होता है, बिल्कुल सीधा, तो ये हमारा ए वाला स्ट्रेट हो गया। गो पास यानी किसी चीज को से गुजरना, तो यहाँ पे आपको ब्लू दिख रहा है, यहाँ से आपको गुजरना है इसको, ठीक है, इसके सामने से गुजरना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, गो पास्ट। तो आई होप इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। इज देयर अ बैंक नियर हियर, क्या यहाँ पे कोई आसपास में बैंक है। ठीक है, या आप जरूरी नहीं है बैंक के बारे में पूछ रहे हैं, आप किसी भी चीज के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, इज देयर अ शॉप नियर हियर, ठीक है, इज देयर अ जिम नियर हियर, यहाँ पे कोई जिम है आसपास में, तो ऐसा कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप इस तरीके से पूछ सकते हैं। अगर किसी एक जगह के बारे में पूछ रहे हैं
तो आप इज का यूज करिए। आप ज्यादा जगहों के बारे में पूछ रहे हैं तो आप सिंपली आर से क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं अपना, ठीक है। तो इज आर में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक्सक्यूज मी, इज देयर अ शॉप नियर हियर? एक्सक्यूज मी, क्या यहाँ पर आसपास में कोई शॉप है, अवेलेबल है क्या? उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा किसी से। तो एक्सक्यूज मी क्या होता है हमारा एक पोलाइट वे होता है किसी को बोलने का। जैसे हम किसी को नहीं जानते हैं तो हम एक्सक्यूज मी करके उन्हें बुलाते हैं, ठीक है। डायरेक्टली हमें उन्हें नाम नहीं पता हमें उनका। तो और दूसरा कोई तरीका जैसे बच्चे कर देते कभी हेलो ऐसे करके, तो वो थोड़ा गंदा लगता है, पोलाइट नहीं लगता। तो पोलाइटली अगर हमें किसी को बुलाना है तो हम एक्सक्यूज मी करके उनको बुला सकते हैं, ठीक है। तो एक्सक्यूज मी, इज देयर, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हुआ, ठीक है। इज देयर अ शॉप नियर हियर? यहाँ पे कोई आसपास में कोई शॉप है, ठीक है। ओके, वेयर इज द शॉप? एक्सक्यूज मी, हाउ डू आई गेट टू द शॉप? ये अनदर क्वेश्चन है जो आप पूछ सकते हैं कभी किसी को शॉप के, अगर आपको किसी भी जगह की जानकारी लेनी है। जैसे वेयर इज द शॉप, हाउ डू आई गेट टू द शॉप। अब हाउ डू आई गेट टू द शॉप मतलब क्या हो गया कि वो डायरेक्शन पूछ रहे हैं कि मैं किस तरीके से जा सकती हूँ। एड्रेस अलग चीज होता है, डायरेक्शन पूछना अलग चीज होता है। वेयर इज द शॉप, उसमें आपका क्या आंसर मिलेगा? आपको एड्रेस मिलेगा कि वहां पर है। अब आपको क्या पूछना है, मैं जाऊं कैसे, कैसे मुझे डायरेक्शन दे दो कोई, मतलब मैं जा सकूं वहां पहुंच सकूं। तो उसके लिए आप क्या पूछोगे, हाउ डू आई गेट देयर, या हाउ डू आई गेट टू द शॉप, हाउ डू आई गेट टू द जिम, हाउ डू आई गेट टू द मार्केट, जहां पे भी आपको जाना है। देन गो स्ट्रेट ऑन हेयर एंड टेक द सेकेंड राइट। आपको क्या करना है, सेकेंड राइट का क्या मतलब होता है? टेक राइट मतलब क्या होगा? अगर आप किसी को बोलते हो टेक राइट, ठीक है, तो वो जाते ही सीधा राइट ले लेंगे। पर आप चाहते हैं कि पहले, होता है ना सीधा जाते हैं तो एक एक स्ट्रीट आती है, देन आगे वाली स्ट्रीट है, आपको पीछे वाली पे नहीं भेजना, आगे वाली पे भेजना है। तो पीछे वाली की जगह यानी कि वो फर्स्ट गली होगी, आपकी फर्स्ट स्ट्रीट होगी, और आपको उनको दूसरे वाले में मुड़वाना है, तो आप क्या बोलेंगे, सेकंड बोलेंगे। तो ये फर्स्ट हो जाएगी और वो सेकंड हो जाएगी। तो उनको दिमाग में याद रहेगा कि कौन सा फर्स्ट है और कौन सी सेकंड होती है। तो ये पहली आई तो हमें इस पे नहीं जाना, हमें सेकंड वाले पे जाना है। उसी तरह थर्ड हो सकती है, फोर्थ हो सकती है, ठीक है। तो गो स्ट्रेट ऑन हियर एंड टेक द सेकंड राइट। आपको सेकंड वाला जो है राइट आपको लेना है। यस, इट्स स्ट्रेट ऑन हियर, टर्न राइट एट द बेकरी एंड इट्स ऑन द लेफ्ट। ओके, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो स्ट्रेट गए, ठीक है, यहाँ पे बताया इट्स स्ट्रेट ऑन हियर, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेट जाना है आपको। देन आपको क्या करना है, टर्न राइट एट द बेकरी, वहां पे एक बेकरी आएगी, उससे उसी जगह से आपको क्या करना है, राइट ले लेना है। तो यहाँ पे आपको बेकरी दिख रही है, वहां से आप राइट ले लीजिए एंड इट्स ऑन द लेफ्ट, ये आपके लेफ्ट में, यहाँ पे आपको आपकी डायरेक्शन, आपका सॉरी एड्रेस, आपकी डेस्टिनेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। टर्न राइट एंड इट्स ऑपोजिट द बेकरी। मुझे नहीं लगता कि ऑपोजिट में आपको कोई प्रॉब्लम है, जो कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। टर्न राइट एंड इट्स ऑपोजिट द बेकरी, किसके है, आपको राइट लेना है और ऑपोजिट है बेकरी के। ऑपोजिट क्या होता है, ऑपोजिट मतलब बिल्कुल ठीक उसके पीछे वाली जगह पे, जैसे यहाँ है तो बिल्कुल ठीक इधर उसके बिल्कुल ऑपोजिट, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑपोजिट कहते हैं। तो टर्न राइट सबसे पहले डायरेक्शन बताया, एंड फिर क्या होगा, इट्स ऑपोजिट द बेकरी, वो ऑपोजिट है बेकरी के। तो इस तरीके से भी हम डायरेक्शन बता सकते हैं। अब अगर हमने कल देखा था, ऑपोजिट देखा था हमने, बिटवीन देखा था, ठीक है। इट्स बिटवीन द बार्बर एंड द बेकरी, वो क्या है, बार्बर जो है और बेकरी है उनके बीच में है। तो बिटवीन क्या होता है, बिटवीन होता है हमारा जब हमारी कोई भी प्लेस किसी दो जगहों के बीच में होती है। ओके, आई कैन सी GIC सियानकोट, आप लोगों को आवाज आ रही है सबको? रेज योर हैंड्स इफ आई एम ऑडिबल टू यू, रेज योर हैंड्स इफ आई एम ऑडिबल। ओके, वेरी गुड। व्हाट अबाउट GIC बचुआ बान, आप सबको आवाज आ रही है तो हाथ खड़े करिए। ओके, ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे तो अभी हम लोग वही चीजें देख रहे हैं जो शायद हमने कल ऑलरेडी पढ़ चुकी हैं। डायरेक्शंस देना जस्ट हमने आज नया सीखा कि हम लेफ्ट का यूज करते हैं, राइट का यूज करते हैं, स्ट्रेट ऑन का यूज करते हैं, ठीक है, पास्ट का यूज करते हैं, गो पास्ट का यूज करते हैं, बिटवीन का हमने कल यूज करना देख लिया था। और अगर लेफ्ट में है तो ये हमें पता ही है, इट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ द बेकरी, बेकरी के लेफ्ट में है तो लेफ्ट बोलिए, राइट में है तो राइट बोलिए। तो इसमें कुछ नया नहीं है देखने वाला, इसको हम इजीली हटा सकते हैं। वेयर डज ही वॉन्ट टू गो, अब वो कहाँ जाना चाहते हैं, तो वो हमें कैसे पता लगेगा, इस ऑडियो से पता लगेगा। तो इसको सुन के देख लेते हैं कि उन्हें जाना कहाँ है। Excuse me, is there a bank near here? Yes, there's one on East Street. Sorry, where is that? Turn left out of the train station, then turn right at the bus stop. Okay, Go past the supermarket and take the second left. right. It's on the left, between a cafe and a restaurant, and opposite the cinema. Got it.
Thank you so much. You're welcome. ओके, तो इजी है। सबसे पहला क्वेश्चन तो उन्हें कहाँ जाना है, तो उन्होंने जो स्टार्टिंग में ही पूछा, उन्होंने क्या पूछा कि बैंक कहाँ है, तो ऑब्वियसली उन्हें कहाँ जाना है, बैंक में जाना है। देन उन्होंने अपने ध्यान से अगर सुना होगा जो उन्होंने डायरेक्शंस बताए हैं, तो डायरेक्शंस में उन्होंने बिटवीन का यूज किया, ऑपोजिट का यूज किया है, ऑन का यूज किया है। तो ये चीजें आपको भी पता होनी चाहिए कि कब हमें बिटवीन का यूज करना है, कब हमें ऑपोजिट का, जब आप किसी को डायरेक्शन बता रहे हैं। अगर आपसे कोई आपके स्कूल का एड्रेस पूछे, तो क्या आप इजीली स्कूल का एड्रेस बता सकते हो उनको? अगर वो आपके घर पे खड़े हैं और आपको अपने घर से स्कूल तक का डायरेक्शन उन्हें देना है, तो आपको आपके माइंड में तो आपको पूरा मैप पता होगा ना कि यहाँ से मैं आती हूँ और फिर यहाँ आता हूँ, तो वो डायरेक्शन मुझे उन्हें बतानी है। तो आप इमेजिन करके बताएंगे कि पहले आपको सीधा आना है, तो गो स्ट्रेट ऑन, देन यू हैव टू टर्न लेफ्ट, आपको लेफ्ट मुड़ना पड़ेगा, देन यू हैव टू गो स्ट्रेट ऑन अगेन, फिर आपको दोबारा स्ट्रेट जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन किसी को बताएंगे। ये हमारे क्या है, डायरेक्शंस है। अब इसमें से हम देखते हैं कि टेक द फर्स्ट लेफ्ट कौन सा है, ये कौन बताएगा जी? ओके चलो, आप लोग अपने पास हैंड रेस करिएगा क्लास में जिसको जो आंसर लगता है, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखते हैं टेक द फर्स्ट लेफ्ट। टेक द फर्स्ट लेफ्ट जिसको लगता है टेक द फर्स्ट लेफ्ट वाला जो है वो है हमारा बी। तो बी के लिए जिसको लग रहा है वो हाथ खड़े करो। जिसको लगता है टेक द फर्स्ट लेफ्ट हमारा बी वाला ऑप्शन है, जिसको लगता है डी वाला ऑप्शन है वो हाथ खड़े करो। वेरी गुड, जीआईसी सियानकोट, वेरी गुड। हमारा जो टेक द फर्स्ट लेफ्ट है, जीआईसी बचुआ बांध में पीछे बच्चों ने गलत में हाथ खड़ा किया। ये कैसे हो सकता है टेक द फर्स्ट लेफ्ट? जब कोई यहाँ से जा रहा है तो पहला लेफ्ट ये वाला है ना, दूसरा लेफ्ट ये वाला होगा, तो ये हुआ ना सेकंड लेफ्ट और ये फर्स्ट लेफ्ट हुआ हमारा। तो यहाँ पे देखो वो फर्स्ट लेफ्ट में मुड़े, यानी कि ये हमारा फर्स्ट लेफ्ट है। जो सबसे पहले लेफ्ट आया है, ठीक है ना, उसको हम फर्स्ट लेफ्ट कहेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट लेफ्ट है, ये वाला डी वाला। टेक द सेकंड राइट, टेक द सेकंड राइट। अब यहाँ से अगर मैं बोलूं टेक द सेकंड राइट, जिसको लगता है ए वाला है वो खड़े हो जाओ, हाथ खड़े करो, मतलब जिसको लगता है टेक द सेकंड राइट ए वाला है वो हाथ खड़े करो। जिसको लगता है सी वाला है वो हाथ खड़े करो। ओके वेरी गुड, ठीक है। जीआईसी बचुआ बान, आगे वाले बच्चे रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे, इतने कंफ्यूज क्यों? सिंपल तो है, अभी इनकी डायरेक्शन इस तरफ को है, जैसे मैं आपको दिख रही हूँ, ठीक है ना, मैं आपको दिख रही हूँ। अब मैं यहाँ से अगर जाती हूँ तो ये मेरा क्या होगा, फर्स्ट राइट होगा ना, तो ये मेरा फर्स्ट राइट है और ये वाला मेरा सेकंड राइट होगा। तो हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अपने आप को बस वहां पे रख के देखो कि हम ऐसे में चलेंगे तो हमारा राइट लेफ्ट कौन सा होगा, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो टेक द सेकंड राइट हमारा सी वाला ऑप्शन होगा। देन टर्न लेफ्ट एट द बस स्टॉप, आपको क्या करना है, बस स्टॉप पे लेफ्ट मुड़ना है। तो आप बताओ इसमें कौन सा होगा, जिसको लगता है ए है वो बताओ। ए किसको लगता है, टर्न लेफ्ट एट द बस स्टॉप? गलत लगता है जीआईसी बचुआ बान को, बिल्कुल गलत है, हाथ नीचे कर दो। जिसको लगता है बी है वो हाथ खड़े करो। ओके वेरी गुड जीआईसी सियानकोट, ये वाला हमारा सही होगा, टर्न लेफ्ट एट द बस स्टॉप। अभी यहाँ पे ना ये हमारा है तो सेकंड लेफ्ट, लेकिन उन्होंने वो चीज मेंशन नहीं करी, उन्होंने कहा लेफ्ट मुड़ो बस स्टॉप से, तो वो भी तो सही है। यहाँ पे बस स्टॉप दिख नहीं रहा आपको साइन, तो ये बस स्टॉप है, तो ये इसका मतलब यहाँ से आपको लेफ्ट मुड़ना है। जरूरी नहीं है ना वो ये बोलेंगे कि टेक द सेकंड लेफ्ट, वो ये भी बोल सकते हैं कि आपको बस स्टॉप के सामने से लेफ्ट मुड़ना है, तो ये आपका सही होगा। यहाँ से जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में होंगे तो लेफ्ट हमारा ये होगा ना, तो इधर होना चाहिए। ये तो हमारा राइट वाले डायरेक्शन है, तो ये तो लेफ्ट में हो ही नहीं सकते, ये दोनों राइट है और ये दोनों हमारे लेफ्ट है। टर्न राइट एट द बस स्टॉप, तो ऑब्वियसली हमारा ये वाला होगा। अगर हम इस तरीके से जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको बस स्टॉप दिख रहा होगा, उससे राइट लेना है, ठीक है ना। तो डायरेक्शंस आपको इस तरीके से किसी को बतानी है। अगर आपका कोई फर्स्ट लेफ्ट आ रहा है, फर्स्ट राइट आ रहा है, सेकंड लेफ्ट, सेकंड राइट, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। ओके, अभी इसी ऑडियो को सुनते हैं हम, ठीक है। इस ऑडियो को सुनेंगे और क्या करेंगे, हमें इनके आंसर्स ढूंढने हैं। टर्न लेफ्ट होगा या राइट होगा, गो पास्ट फर्स्ट होगा, सेकंड लेफ्ट होगा, या द बैंक इज ऑपोजिट अ रेस्टोरेंट, या फिर द सिनेमा होगा। तो पहले मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए, अब इन क्वेश्चंस को आपको देखकर इस ऑडियो में ढूंढने हैं अपने आंसर्स। तो आप पहले ही देख लो कि ये कौन से क्वेश्चंस हैं, ओके, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम इसके आंसर्स को ढूंढेंगे। तो ये हमारे क्वेश्चंस है, टर्न लेफ्ट या राइट एट द बस स्टॉप, गो पास्ट द सुपरमार्केट एंड टेक द फर्स्ट सेकंड लेफ्ट, या फिर द बैंक इज ऑपोजिट अ रेस्टोरेंट, या फिर द सिनेमा। तो ये हमें ढूंढने हैं। Excuse me, is there a bank near you? Yes, there's one on East Street. Sorry, where is that? Turn left out of the train station, then turn right at the bus stop. Okay. Go past the supermarket and take the second left.
Right. It's on the left between a cafe and a restaurant and opposite the cinema. Got it. Thank you so much. You're welcome. ओके तो आपने जो है बस आपने हाथ क्लास में खड़े करना जिसको जो ऑप्शन सही लगता है, ठीक है। बहुत इजी सा ऑडियो था, सबको समझ में आ जाना चाहिए। सबसे पहले वाला जो क्वेश्चन है, टर्न लेफ्ट या फिर राइट साइड बस स्टॉप पे, जिसको लगता है लेफ्ट है वो हाथ खड़े करो। और जीआईसी बछुआबान से कोई आंसर नहीं आ रहा, आपने ऑडियो नहीं सुना क्या? बस स्टॉप लेफ्ट पे था या राइट पे था? जिसको लेफ्ट लगता है वो हाथ खड़े करो। ओके ठीक है, इसका बताओ, गो पास द सुपरमार्केट एंड टेक द फर्स्ट लेफ्ट या सेकंड लेफ्ट, जिसको सेकंड लेफ्ट लगता है वो हाथ खड़े करो। सुपरमार्केट, वेरी गुड, ठीक है जीआईसी बछुआबान। द बैंक इज ऑपोजिट, किसके था, रेस्टोरेंट या सिनेमा? तो जिसको लगता है सिनेमा था वो हाथ खड़े करो। जो बैंक था वो ऑपोजिट था सिनेमा के या फिर रेस्टोरेंट के? तो सिनेमा के था, जिसको लगता है सिनेमा के ऑपोजिट था वो हाथ खड़े करेंगे। जिसको लगता है रेस्टोरेंट के था, एक्चुअली नहीं, मैंने भी सुना था सिनेमा के था, ठीक है, द सिनेमा था, लास्ट में तो था ये सिनेमा, सिनेमा के ऑपोजिट था, ठीक है। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, एक रोल प्ले कर सकते हैं। तो कौन, दो बच्चे रोल प्ले करेंगे, आकाश और वुमेन का। जीआईसी सियानकोट से कोई दो बच्चे, इसको जस्ट रीड आउट करना है, आपको रोल प्ले करना है। वेरी गुड, दूसरे भी कोई खड़े हो जाओ फटाफट। चलो अभी क्या करते हैं, आकाश का रोल आप प्ले कर लेंगे जो बॉय है, ठीक है, और वुमेन का रोल आप कर लेना, ठीक है। तो चलो इसको स्टार्ट करो और बिल्कुल प्रॉपर्ली करना, डायलॉग्स जैसे बोलते हैं ना वैसे करना है। Excuse me, is there a bank near here? Yes, there's one on East Street. Sorry, where is it that? Turn left out of the train station, then turn right at the bus stop. Okay, Go past the supermarket and take the second left. right. It's on the left between a cafe and a restaurant and opposite the cinema. ओके वेरी गुड, सबसे पहले तो इन दोनों बच्चों के लिए क्लैप करेंगे, सारे पूरी क्लास क्लैप करो इनके लिए फटाफट। वेरी गुड, अब मुझे आप लोग ये रिस्पॉन्स दोगे यस और नो में कि आप जब ये रीड आउट कर रहे थे तो क्या आपको ये समझ में आ रहा था साथ में पढ़ते पढ़ते, या ऐसा लग रहा था कि ब्लैंक हो रहे हो आप? यस और नो में बताओ कि समझ में आ रहा था या नहीं आ रहा था। हाँ आप ही, हाँ आपने जिसने रोल प्ले किया, जब आप ये पढ़ रहे थे तो आपको समझ में आ रहा था डायरेक्शंस जो इसमें बताई जा रही है? यस और नो में बताओ। Yes, ma'am. ठीक है, फिर ठीक है, आपको समझ आना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे अब आपको पता है डायरेक्शंस के बारे में, बैठ जाओ, वेरी गुड। तो आपको डायरेक्शंस के बारे में पता है तो आपको पता होना चाहिए कि द टर्न लेफ्ट आउट द ट्रेन स्टेशन, तो आप क्या समझोगे कि हाँ आपको ट्रेन स्टेशन से लेफ्ट मुड़ना है। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये अभी हमने सारा कुछ इसमें पढ़ लिया। ओके, हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला टॉपिक हमारा एंड हो चुका है। डायरेक्शंस के बारे में आप इजीली क्या कर सकते हो, अपने फ्रेंड से बात कर सकते हो। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, उनके घर से पूछो स्कूल का आने का डायरेक्शन, इंग्लिश में बताएंगे, जो भी लेफ्ट आ रहा है, राइट आ रहा है, टर्न आ रहा है, गो पास्ट आ रहा है, उसका यूज करिए। और फिर देन आप अपना बताइए कि मेरा घर से जो डायरेक्शन है स्कूल आने का वो क्या है, ठीक है। तो इससे क्या कर सकते हो, आप रिविजन कर सकते हो जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा था। इसमें आप प्रीपोजिशन का भी यूज कर सकते हो। देन हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, डाउन टाइम, अपना डाउन टाइम स्टार्ट करेंगे। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम ये देखेंगे कि क्या चीज हम कर सकते हैं और क्या चीज हम नहीं कर सकते, उसके बारे में बात करना सीखेंगे, ठीक है ना। जो चीज हम कर सकते हैं, और एक हम लोग बुकिंग करना देखेंगे कि अगर हमें कभी, जैसे फॉर एग्जांपल आपको चाहे मूवी की टिकट बुक करनी है या आपको कोई ट्रैवलिंग आप करना चाहते हैं, उसके लिए आप बुक कर रहे हैं कोई टिकट, तो आपको वहां के लिए पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों को बेसिक क्या समझना पड़ेगा, जगहों के नाम देखना पड़ेगा, कौन सी जगह के नाम क्या होते हैं, तो उनको, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि किस जगह को हम क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो फिर स्टार्ट करते हैं इसको हम। सबसे पहला तो विच वन शोज अ स्पोर्ट्स सेंटर, कौन सा वाला जो है वो स्पोर्ट्स सेंटर शो कर रहा है। विच वन शोज अ बॉल, इजी है, सिंपली सबको दिख रहा है, बॉल सी वाली है। विच वन शोज अ कॉम्पिटिशन, किसमें एक कॉम्पिटिशन हो रहा है, कॉम्पिटिशन यानी कि फर्स्ट वाला है। कॉम्पिटिशन कहाँ होता है, जहाँ हमें ट्रॉफी मिलती है या प्राइज मिलता है, उसी के लिए तो होता है कॉम्पिटिशन। तो ए वाला हमारा कॉम्पिटिशन है, और ये क्या है, एक स्पोर्ट्स सेंटर है। स्पोर्ट्स सेंटर भी क्या है, एक जिम है, ठीक है। देन इसमें से कौन मुझे बताएगा कौन कौन सा एक्टिविटी कौन सी है, जैसे एरोबिक्स कौन से है, बेसबॉल कौन से, कौन बताएगा मुझे, एनीवन। जीआईसी सियानकोट, क्या कोई बता सकता है ये वाला? पीछे कोई, ओके, पीछे पीछे लास्ट में कोई हाथ खड़े कर रहा है, उधर कोई बॉय है, उनको माइक दे दो, पीछे लास्ट में, वो दिख भी नहीं रहे हैं, थोड़ा आगे आगे बात करना आप, ठीक है। अच्छा ओके ठीक है, चलो मुझे पहले बताओ हेलो मैम, एरोबिक्स गुड कौन मॉर्निंग। सा वाला है।
गुड मॉर्निंग, क्या नाम है? हेमंत राठौर। हेमंत राठौर, ओके। चलो हेमंत, मुझे बताना एरोबिक्स कौन सा है इसमें? एफ। ओके, वेरी गुड। बेसबॉल बताओ कौन सा है? डी ओके, डी। बास्केटबॉल बताओ? बास्केटबॉल सी। सी, वेरी गुड। गोल्फ बताओ, गोल्फ? बी। और रग्बी क्या होता है, या रग्बी? ई। ई, वेरी गुड। और वॉलीबॉल? ए। ए। तो मेरे को ओके, वेरी गुड। क्लैप करेंगे सारे बच्चे पहले तो इनके लिए, वेरी गुड। सारे बच्चे क्लैप करो हेमंत के लिए। ओके, वेरी गुड हेमंत, बैठ जाओ आप। सबसे पहले तो पता थैंक यू होना मैम। चाहिए कौन से गेम है। थैंक यू। तो इसमें पता होना चाहिए कौन से गेम है, ठीक है। आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होगा। कोई भी गेम, हाँ इंडिया में हमारे बहुत सी ऐसी चीजें जो हम लोग नॉर्मली नहीं खेलते हैं। स्कूल में भी अगर खेलेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा वॉलीबॉल खेलते हैं और बास्केटबॉल खेलते हैं। अगर आप लोग देखते होंगे स्कूल में, है ना, हम वॉलीबॉल ज्यादा खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं। उसके अलावा इनमें से कोई भी एक ऐसा गेम नहीं है जो हम अपने स्कूल में खेलते हो, बट ये एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो जिनके नाम हमें पता होना चाहिए कि ये कौन से गेम्स हैं। देन ये कौन सॉल्व करके बताएगा? ओके, जीजीआईसी फगलपुरमा से मुझे कुछ बच्चे दिख रहे हैं। अगर मेरी आवाज आ रही है आप लोग हाथ खड़े करिए। ओके, अगर माइक है, आप बात कर सकते हैं माइक में, तो आप माइक ऑन कर लो। इसको सॉल्व करते हैं। जो कर सकता है, बहुत इजी सा टास्क है। फर्स्ट वाला कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है? जो नहीं आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। कोई है क्लास से जो सॉल्व कर सकता है? ओके, ठीक है। आई डोंट थिंक कोई पार्टिसिपेट कर रहा है। जी, व्हाट अबाउट जीआईसी सियालकोट? आप में से कोई बताना चाहेगा ये कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं? ठीक है, अभी क्या पूछते हैं, पीछे जो मिडल वाली है, सेकंड में जो मिडल पे जिन्होंने हाथ खड़ा किया वो बताएंगे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, नाम बताओ अपना, क्या नाम है? मैम ममता राठौर। ओके ममता। ममता, आप मुझे बताओ फर्स्ट वाली एक्टिविटी कौन सी है, इसकी स्पेलिंग कंप्लीट करो। मैम फिशिंग। हाँ, वेरी गुड। फिशिंग की स्पेलिंग बताओ। FISHING। वेरी गुड। दूसरा बताओ, दूसरा कौन सा है, दूसरी एक्टिविटी कौन सी है? रेसलिंग। रेसलिंग। रेसलिंग की स्पेलिंग सुनाओ अगर आती है आपको। रेसलिंग? WRESTING। WRESTLING, एल भी लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वाला बताओ। वेट लिफ्टिंग। वेरी गुड। थर्ड वाला जो है हमारा वो है वेट लिफ्टिंग। इसकी क्या स्पेलिंग होगी? WEIGSTLIFTING। वेरी गुड। फोर्थ वाला बताओ हमारा क्या है? स्कीइंग। हाँ, वेरी गुड, स्कीइंग कहते हैं इसको, ठीक है। इसकी क्या स्पेलिंग होगी? SKIING। इसमें कई कई बच्चे ई लगा देते हैं, ई नहीं लगता है, आई लगता है, डबल आई होता है, ठीक है। नेक्स्ट वाला बताओ, फिफ्थ वाला। आप SKYING। नहीं, इसका SKIING होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला बताओ, फिफ्थ वाला। रेसिंग। ओके, रेसिंग। इसको वैसे हम रेसिंग नहीं कहते हैं, रेसिंग अलग चीज होती है। रनिंग बोलेंगे हम, ठीक है। क्या बोलेंगे? रनिंग। रेसिंग जो होती है वो आपकी स्प्रिंट होती है, जब हम लोग कंपटीशन में स्प्रिंट करते हैं उसे हम रेसिंग करना कहते हैं, ठीक है। ये रनिंग होता है, सिंपल रनिंग इसको हम बोलेंगे। रनिंग के ही अंदर सारी चीजें आ जाती हैं, तो ये हमारा होगा रनिंग। देन लास्ट कौन सा है? सिक्स वाला। ओके, चलो ठीक है, वेरी गुड। सिक्स वाला बताओ, सिक्स वाला। बॉक्सिंग। बॉक्सिंग। इसकी स्पेलिंग सुनाओ जल्दी से। BOXING। वेरी गुड। सारे बच्चे ममता के लिए क्लैप करेंगे, सारे बच्चे। सारी स्पेलिंग उन्होंने ऑलमोस्ट सही सुनाई है। वेरी गुड, वेरी गुड थैंक यू ममता, मैम। बैठ जाओ आप, थैंक यू। ठीक है, ये एक्टिविटी सबको पता होनी चाहिए। देन आते हैं हमारे वर्ब्स। हमारे वर्ब्स को हमें मैच करना है 1 2 3 को ABC से, कि कौन सी एक्टिविटी हम प्ले करेंगे, कौन सी एक्टिविटी हम करेंगे, डू करना यानी करना, ठीक है। कौन सी एक्टिविटी गो, गो यानी कि हमारा एक जाना जो वर्ब होता है। तो ये तीनों हमारे वर्ब है, खेलना, करना या जाना। तो इसमें हम कौन सी हमें मैच करना है कि कौन सी एक्टिविटी में कौन सा वर्ब हमारा फिट होगा। तो सबसे पहले अगर हम फिशिंग, रनिंग, स्कीइंग बोलते हैं, तो हमने पहले भी इस चीज के बारे में पढ़ा हुआ है कि जो फिशिंग होता है, रनिंग होता है, इस पे हम जाते हैं। बोलते हैं ना कि मैं रनिंग पे जा रहा हूँ, मैं फिशिंग जा रहा हूँ, तो इसको हम क्या बोलते हैं? जाना। तो इसके लिए हम गो का यूज करेंगे, तो फर्स्ट के साथ हम सी का यूज करेंगे, ठीक है। देन वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल, गोल्फ, रग्बी, ये क्या होते हैं? सारे हमारे गेम्स होते हैं, इनको हम खेलते हैं, तो इनके लिए ऑब्वियसली हमारा वर्ब क्या आएगा? प्ले आएगा। देन आता है एरोबिक्स और वेट लिफ्टिंग। ये करना होता है, इसको हमें करना होता है, वेट लिफ्टिंग, वेट उठाना, तो ये करने वाली एक्टिविटीज होती है, तो इसके लिए हम डू का यूज करेंगे। तो ये इसका क्या बेसिक आपको सिखाने का मतलब है, वो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सी एक्टिविटी के साथ वर्ब कौन सी लगती है,
ठीक है, यानी कि एक्शन हमें किस तरीके से हमें उसको दिखाना है कि कौन सा एक्शन हो रहा है, प्ले हो रहा है, गो हो रहा है, डू हो रहा है। तो ये इसका मेन मोटिव था आपको बताने का। ओके, वर्ब्स ऑफ प्रेफरेंस। प्रेफरेंस क्या होता है? सबसे पहले तो जिसको जिसको पता होगा बस वो हाथ खड़े करेंगे। प्रेफर करना क्या होता है? जिसको पता है प्रेफर मतलब क्या होता है वो हाथ खड़े करो क्लास में। प्रेफर मतलब जिसको पता है। प्रेफरेंस, अच्छा जिसको पता है। चॉइस क्या होता है? चॉइस, ओके ठीक है, ठीक है, कुछ बच्चों को पता है, वेरी गुड। प्रेफर करना होता है कि हम क्या चीज ज्यादा हमें अच्छी लगती है तो हम उसे ही चूज करते हैं, तो वो होता है प्रेफरेंस, कि हमें क्या चीज पसंद है तो उसे हम प्रेफर करना कहते हैं। कि आई वुड प्रेफर कॉफी ओवर अ टी। मैं कॉफी को ज्यादा प्रेफर करूंगा देन टी, टी से ज्यादा प्रेफर मैं कॉफी कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि जो चीज हमें पसंद है तो उसको हम क्या बोलेंगे? वर्ब्स ऑफ प्रेफरेंस कहेंगे। तो एक काम करते हैं, वो अभी वैसे भी टाइम हो गया है तो हम लोग वर्ब्स ऑफ प्रेफरेंस नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल करेंगे, ठीक है। तो यहीं से हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस बारे में जो चीज आपको पसंद है तो उसके बारे में आप किस तरीके से बात कर सकते हैं, तो उसके साथ आप वर्ब्स ऑफ प्रेफरेंस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग कल क्लास ज्वाइन करेंगे। 10:15 पे क्लास स्टार्ट होती है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।